लोग जानते ही हैं कि वर्षा जल संचयन पर आएंगे हमारे डॉक्टर रास बिहारी शर्मा सर, जो एमबी कॉलेज में हैं, और वो आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि वर्षा जल को हम लोग कैसे बचाएं और उसका उपयोग कैसे करें। इस ऑनलाइन वेबिनार में आज का जो टॉपिक है वर्षा जल संचयन, इस पर बात रखने के लिए हम रास बिहारी शर्मा आए हैं, एमबी कॉलेज के प्रोफेसर हैं और आप लोगों के बीच कार्यक्रम में कई बार उपस्थित भी हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ चेहरा पहचानने में भी लग रहे हैं और कभी कभी मौका कम बोलने को मिलता है, वहाँ पर जो जिस विषय में बात होती है उस पर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है ये आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, इसको आप जान रहे होंगे कि वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल और इसका संचयन करना ये आवश्यक है, क्यों हमारे लिए ये भी समझना है। और आप लोग अभी जो जल पर ही बात कर रहे थे, हमारे संजय सर बात कर रहे थे, तो जल का महत्व भी जानना जरूरी है कि हमारे लिए जीवन में जल का क्या महत्व है। तो आप लोगों से बात भी करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको जानना। तो आप एक रामचरितमानस की चौपाई आप सब लोगों ने सुना होगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा जो 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है, ये 5 तत्व क्या क्या है। इसमें 5 तत्व में देखिए 4 तत्व तो भौतिक है जो दिख जाता है, एक तत्व दिखता नहीं है। उसमें से क्षिति यानी कि ये जो मिट्टी है, जल यानी कि पानी, और पावक यानी कि अग्नि, और गगन यानी आकाश, और समीर यानी वायु। इस 5 तत्व का शरीर हमारा बना हुआ है और यह हमेशा जरूरी है। जब तक इस 5 तत्व का एक संतुलन बना हुआ नहीं रहेगा, हमारा शरीर ये जिंदा भी नहीं रहेगा, या ये जिस तरह से हम बोल चाल रहे हैं ये इस रूप में नहीं रहेगा। तो जल का एक घटक के रूप में यहाँ पर इसका महत्व समझ सकते हैं। हमारे शरीर में जल का बहुत ज़्यादा मात्रा है, जितने भी तत्व हैं इनमें ज़्यादा मात्रा जल का ही है। जल ही जीवन है, इस तरह की कहावतें भी आपने सुनी होगी। तो ये जल किस तरह का होता है, तो इसके बारे में आप देखेंगे कि ये जो है किस तरह अपीयर होता है, क्लियर होता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। अगर उसमें कोई भी कलर आ गया है, इसका मतलब कि वो प्रदूषित हो गया है, पीने लायक नहीं है। उसमें साफ़ सुथरा देखने में भी पारदर्शी होना चाहिए, कलर कोई नहीं होना चाहिए, ऑर्डर लेस होना चाहिए, यानी कोई उसमें गंध नहीं होना चाहिए, सुगंध या दुर्गंध दोनों नहीं होने चाहिए, और टेस्टलेस, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है उसमें। जब तक कोई मिश्रण नहीं होगा, कोई चीज़ मिलेगा नहीं, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। पानी जब हम पीते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं नॉर्मल पानी पी करके, लेकिन कोई स्वाद अगर डालता है तो वो बहुत समय तक अच्छा नहीं लगता है। कोई भी अल्कोहल ड्रिंक या आप कोको कोला या इस तरह का चीनी का पानी, नमक घोल, नींबू पानी कुछ भी पीते हैं तो ये हमेशा काम नहीं करता है और लगातार इसको नहीं पी सकते हैं, क्योंकि टेस्टलेस पानी ही हमारे लिए जीवन का आधार है। और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला होना चाहिए। ये इस तरह का लिक्विड फॉर्म में ये होता है। लिक्विड यानी कि द्रव जो बह सकता है, जिसका आकार वो निश्चित नहीं होता है, ये लिक्विड होता है, द्रव। और ये बना किससे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, ये H2O इसका फॉर्मूला होता है। जो भी आप लोग सब पढ़े ही होंगे, इसमें किसी भी क्लास में आप पढ़े होंगे 5-6 क्लास तक भी, तो ये जानते हैं। मैट्रिक वाले और ऊपर वाले तो जानते ही होंगे, नॉर्मल सी बातें हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पानी का संकट आया है, ये पानी हमेशा उपलब्ध रहे। ये कैसे होगा, जब तक कि पानी रहेगा तब तक जीवन रहेगा, इसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं। और ये पानी के रूप में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर ये टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 100 डिग्री से ऊपर, तो ये भाप बन जाएगा, फिर वो हमारे काम नहीं आएगा। इसी तरह से जब पानी
वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो ये बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बन जाएगा तो भी हमारे काम का नहीं आएगा, फिर हम उसको पी नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर में उपयोग कैसा पानी का उपयोगी है, कैसा पानी, तो वो लिक्विड वाला पानी उपयोगी है जो द्रव रूप में है, जिसको हम पी सकते हैं। सुसुम भी करते हैं, अगर कोई बीमारी हुआ है तो हल्का सा गर्म करते हैं, वो 100 डिग्री C पर गर्म नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, ये एक हमारे हर एक सेल तक पानी पहुंचता है। हम जैसे मुंह से पानी का गिलास लगाते हैं तो लगता है कि मुंह में पानी गया, प्यास लग रही थी, ओट सूख रहा था, तो हमने पानी पिया, हमारा काम हो गया। लेकिन पानी का यहीं तक काम नहीं है। हमारे सेल में करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल हैं हमारे शरीर में, वो हर कोशिका को पानी की ज़रूरत पड़ती है और हर एक जगह तक ये पानी का मॉलिक्यूल्स जो है पहुंचता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर करोड़ों कोशिकाएं, तो करोड़ों बूंद भी पानी चाहिए ताकि वो हर कोशिका तक पहुँच सके। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो कई तरह के लक्षण दिखेंगे, बीमारियाँ होगी। मुंह सूखना एक जो है उसका छोटा सा, बाहर जो अनजान बिना पढ़े लिखे कोई भी आदमी इसको समझ जाएगा कि मुंह सूख रहा है, इसका मतलब पानी की कमी हुआ है। हमारा शरीर बना है बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में भी पानी का ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो अब और क्या करता है, इंटरनल का जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी कौन मेंटेन करता है, तो वो पानी करता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा स्लाइड शो करिए, देखिए हम अभी गर्मी आने वाला है, जून जुलाई मई से शुरू होगा, गर्मी छुट्टी भी होगी, उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बाहर का, हमारा शरीर उसको ही बर्दाश्त कर लेता है। और नवंबर दिसंबर रहता है जब बहुत ठंडे कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस समय भी हमारा शरीर उसको बैलेंस कर लेता है। कैसे कर लेता है, तो ये इस तरह से करता है कि हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो एक बराबर रहता है। वो ठंडी हो गर्मी हो, कभी भी हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है। होम्योस्टेसिस कहते हैं इसको, वो एक लेवल में बनाए रहता है। इसके लिए अलग व्यवस्था है हमारे शरीर में। अभी बताए थे ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पावक जो अग्नि है, अग्नि वो टेम्परेचर है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर टेम्परेचर हमारा एकदम से ठंडा पड़ जाएंगे हम, तो हम लाश बन जाएंगे फिर। तो टेम्परेचर भी आवश्यक चीज़ है। और ये कौन करता है बैलेंस, तो ये पानी कभी करता है। ये कैसे, अगर ठंडा करना है तो स्वेटिंग करेगा, पसीना आएगा, पसीना जैसे आएगा शरीर के ऊपर से तो शरीर ठंडा हो जाएगा। पानी किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो ठंडा करता है उसको। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो हमारे शरीर का एक न्यूट्रिएंट्स है, ये सब जो खाना में खाते हैं उसमें ये तत्व है जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन वगैरह, तो उस सब को पचाने का काम शरीर में हम खाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाते खाते ही पानी पी लेते हैं, ऐसे गलत हैबिट है। लेकिन पानी पीना है, बाद में पीना है 1 घंटे के बाद, तो वो मेटाबोलाइज कर देगा बढ़िया से, और उसको ये भी करेगा, पचने में भी मदद करेगा। और उसको एक जगह से दूसरे जगह हर एक कोशिका तक एनर्जी को पहुंचाने का काम भी करता है। शरीर में अगर कोई गड़बड़ चीज़ हो गया है, जितना प्रोडक्ट अच्छा एनर्जी बना, तो कुछ कुछ जो उसमें कचरा बन गया है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको शरीर से बाहर निकलने का काम भी ये पानी ही करता है। जैसे नाला से गंदा निकालना है, घर में बर्तन धोना है, तो आवश्यकता पानी की है, सूखा साफ नहीं होगा। उसी तरह से शरीर के अंदर भी जो कचरे हैं उसको भी साफ करने के लिए पानी का ही ज़रूरत पड़ता है। और मैक्सिमम पानी का ज़रूरत तो यूरिनेशन में होता है, पेशाब करने में पानी का स्पष्ट दिखता है कि इसमें पानी का मात्रा निकल रहा है शरीर से, और वो नाइट्रोजनस पदार्थ को घुला करके शरीर से बाहर करता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा शरीर भी जहरीला हो जाएगा। ये पानी एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। पानी हमारे शरीर में है, तो अगर कहीं से चोट लग गया, अटैक लग गया, चाहे वो ब्रेन में हो, स्पाइनल कॉर्ड में हो, या कोई प्रेग्नेंट महिला है, बच्चा पेट में है, उसको अगर हल्का सा चोट लग जाता है, तो वो भी झेलने की शक्ति अगर मिलता है तो किसके कारण मिलता है, वो पानी के कारण। क्योंकि पानी में बच्चा तैरता रहता है, वो एक स्पंज की तरह उसको शॉक को झेलने का शक्ति दे देता है। और ये
हमारे मुंह में जो सैलिवा है, लार जो है, हम खाना खाते हैं, अगर किसी के मुंह में लार नहीं बने तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम निगल नहीं पाएंगे। तो लार भी बनाने का काम करता है। हम चलते फिरते हैं, हमारे जितने शरीर में 208 हड्डियां हैं, हड्डी एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके बीच में अगर ग्रीस है कुछ, तो वो पानी ही तो है, वो लिक्विड ही है, और वो पानी उसको नमी बना के रखता है ताकि हम चलें तो घर्षण नहीं हो। इस तरह से हम देखते हैं कि शरीर में हमारे पास पानी का बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। पानी शरीर में कितनी मात्रा में है, एक ये फिगर देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक फिगर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो एक चीज़ देखिए कि ये अगर हम व्यक्ति हैं ऊपर से नीचे, तो इसमें 70+ पानी दिख रहा है कि पानी में डूबा हुआ है। ऐसे ऐसा नहीं होता है कि इतना दूर तक पानी है, इसके ऊपर सूखा है। पानी पूरा शरीर में फैला है, लेकिन पानी का एक स्वभाव होता है ना कि वो नीचे तरफ बैठता है, नीचे तरफ रहता है। तो अगर इसका रेशियो देखें हम, तो पानी लगभग 70+ इतना परसेंटेज में पानी के शरीर की आवश्यकता है। अगर हमारा वजन 100 किलो है, तो 70 किलो हमारा उसमें पानी ही है। और इसी कारण से अगर बहुत ज़्यादा पेशाब पैखाना हो गया तो शरीर तुरंत कमज़ोर हो जाता है, एकदम से बेहोशी आने लगता है, चक्कर आने लगता है। और कभी कभी आप देखते होंगे किसी को चक्कर आ रहा है, बोलते थोड़ा सा बैठ जाओ, एक गिलास पानी पी लो। इधर तो शाहबाद इलाके में एक व्यवस्था भी है कि कोई किसी के साथ मिलता भी है तो पानी पिलाने का रस्म है। वो इसी पानी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। एक शरीर जो हमारा है वो एकदम से लबालब रहे पानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पानी का इस तरह से महत्व है कि कहा जाता है कि बिन पानी सब सून। पानी अगर नहीं है तो सब सुना है, सब सूखा है। कई जगह तो ऐसे दुर्घटनाएं होती है पानी के बिना कि किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाते हैं। पानी के बिना खेती नहीं हो पाता है। हम जो खाते हैं वो अनाज भी तो वो खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से अगर होता है तो मिट्टी में पानी की आवश्यकता होता है। अगर मिट्टी फट जाए, दरार पड़ जाए, तो वहाँ पर कोई अनाज नहीं हो पाएगा। और इसके कारण फिर क्या होता है, वो एक तरह से सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जो खर्च हुए हैं वो कहाँ से आएंगे। वो तो एक नमूना है, एक सैंपल है। उससे ज़्यादा तो हर व्यक्ति अपने शरीर के अंदर प्रभावित होता है। अपने शरीर में कई तरह की बीमारियां अगर होती है तो पानी पीने से होता है। एक तो बड़े विचारक ने कहा कि कोई भी बीमारी हो, अगर आप पानी को बढ़ा दे, पानी पीने की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा, तो उस बीमारी में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, बिना इलाज का इलाज हो जाएगा। पानी खुद दवा है। इसमें आप मुख्य रूप से देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो ये टेबल टाइप का ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये वही है, इसके फंक्शन को बताता है कि सलीवा फॉर्म करता है, डाइजेशन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है। कीप्स म्यूकोसल मेम्ब्रेन मॉइस्ट, जो भी म्यूकोसा है, जो हमारे शरीर का अंदर का स्क्रीन है, उसको वो नमी बना के रखता है। नमी बना रहना चाहिए। अगर किसी का एक नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, किसी का चेहरा अगर रूखा हुआ लगेगा कि इसको पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। और लोग तो सोच लेते हैं कि खाना नहीं खा रहा है, लेकिन पानी की कमी से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, महंगे महंगे खाने खाएं, लेकिन अगर आप पानी का महत्व नहीं समझेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। हमारे सेल में पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो इसलिए भी है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन और सर्वाइव करने में मदद करता है। हमारे शरीर से बाहर कचरे को निकालने में, चाहे वो टॉयलेट के रूप में, यूरिन के रूप में हो, ये सब अभी बातें हमने कर लिए हैं। तो और आगे देखते हैं स्लाइड को क्या है। ये पानी रहता कहाँ है, ये देखिए कुछ आपके सामने जो दिखता है, पानी हमारे शरीर में तो है, लेकिन शरीर में आता कहाँ से, तो बाहर से ना आता है पानी। तो बाहर से जो पानी आ रहा है, तो देखिए 10 मिनट में इसको एक क्लोज होगा, फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये कुछ नमूना है, जैसे रिवर है, नदी में क्रेटर लेक है। संजय सर बताए होंगे कि जब ज्वालामुखी होता है तो वो आग का फव्वारा निकलता है या वो पूरा लावा निकलता है। लेकिन ठंडा जब होता है तो मुंह जो है उसका गड्ढे कटोरी नुमा हो जाता है, उसमें भी पानी जमा रहता है। सी है, समुद्र में पानी है, वाटरफॉल है, वेटलैंड है, ओशियान है, लेक है, स्ट्रेट है, बे है, आइसबर्ग है, डेल्टा, पॉन्ड, टाइड पूल,
ट्रिब्यूटरी, ग्लेशियर, ओसिस, ये सब अलग अलग जगह है जहाँ पर पानी हमको दिखता है, जहाँ पानी हमको दिखाई पड़ता है। चाहे वो बर्फ़ के रूप में, देखिए आइसबर्ग में बर्फ़ के रूप में पानी है, हल्का पानी है और ज़्यादातर बर्फ़ है। ये बर्फ़ पानी में तैर रहा है, बहुत ठंडा होगा ये पानी, ये पीने लायक तो नहीं होगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। और पानी यहाँ पर ऊपर भी है, आसमान में भी है, पहाड़ों से उतरता हुआ भी है, ये समुद्र में भी है, थोड़ा थोड़ा झील में भी है। अलग अलग लोकेशन है जहाँ पर पानी स्टोरेज होता है। पानी का आप और देखेंगे तो आप चूँकि आज का टॉपिक जो है वो है वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन। और कैसा जल संचयन? तो वर्षा का जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या है? तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। जो पानी है, पानी कैसा? वर्षा का जो जल है, जो आसमान से बारिश से पानी हमारे लिए गिफ्ट रूप में आता है, उस पानी को क्या करना? एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है। और किस लिए करना है? उसका स्टोरेज किस लिए करना है? ताकि उसका हम रीयूज कर सकें, बार बार उपयोग कर सकें। क्योंकि पानी का ज़रूरत तो हमको है, और उस पानी का जितने भी ज़रूरतें हमारे हैं, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पानी को जमा करेंगे। और अगर हम जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा? वर्षा का पानी जो एकदम से सबसे साफ़ होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि कौन सा जल एकदम से न्यूट्रल है, साफ़ सुथरा है, तो उसमें नदी का, झील का, ये सब चीज़ हो सकता है। लेकिन वर्षा का जल सबसे प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है नॉर्मल वर्षा का। ऐसे पहला वर्षा जब होता है, पहली बूंद, तो एयर में जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सब, वो सब मिल जाता है, तो वो एसिड रेन को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर हवा साफ़ रहे तो वर्षा का जल वो सबसे साफ़ होता है। और ऐसा साफ़ जल फ्री में मिल रहा है, तो क्या इसको जमा नहीं करना चाहिए? और इसको जमा करना ही और इसका यूज करने लायक बनाना, यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या इसका स्टेप्स हैं, इसको भी समझेंगे अभी। तो ये आप समझ गए कि वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, हमारे लिए आवश्यक है। पानी का सोर्स क्या क्या है? पानी का सोर्स हम लोग देखेंगे तो एक तो सरफेस पर वाटर है, धरती के ऊपर कुछ पानी है, कुछ पानी बरसात के रूप में आ रहा है, और कुछ पानी जो है धरती के अंदर है, जिसका हम लोग घरेलू उपयोग में उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई चापानल गाड़ उसको बोर कर दिए, या फिर कुआं का उपयोग करते हैं, वो ग्राउंड वाटर का हम लोग उपयोग करते हैं। सरफेस वाटर में क्या क्या आएगा? जैसे नदी है, तालाब है, जो धरती के ऊपर है, और समुद्र तक भी आएगा। लेकिन समुद्र के पानी का उपयोग हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उपयोगी नहीं है। हमारे लिए मीठा जल ही उपयोगी है, साफ़ जल ही उपयोगी है। और समुद्र का जल वो तो नमकीन है, वो हमारे काम का नहीं आता है। तो ये सरफेस वाटर जो है, ये तो नदी के रूप में बहते जाता है, नदी को बांध बना करके ऐसे उपयोगी बनाया जाता है सिंचाई के लिए। ग्राउंड वाटर जो हमारे ज़मीन के अंदर है, भूमिगत जल है, इसका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे हैं, या जो जाने का नॉर्मल प्रक्रिया था, जिसके कारण धरती के अंदर पानी जा पाता था, उसको हम लोग बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे कि हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं हर जगह। पहले क्या था? धरती मिट्टी वाला था ज़्यादातर, तो मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब हो जाता था, पानी शोषित होकर के धरती के अंदर चल जाता था। आज वो नहीं हो रहा है, कंक्रीट सीमेंटेड ढलाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वो पानी अंदर नहीं जा पा रहा है। नाला वगैरह भी वो ढला हुआ रहता है, पानी अंदर नहीं जा पाता है। कई जगह नहर भी बनता है, तो नहर भी ढला हुआ रहता है, ढलाई किया हुआ, उसमें पानी अंदर नहीं जा पाता है। और जितने तालाब, आहार, पैन ये सब थे, ये सबको आज हम लोग इतने आबादी अपना बढ़ा लिए हैं कि वो तालाब वगैरह को भर भर करके मिट्टी से उसको प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसमें घर बना रहे हैं, सिर्फ रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए
पानी आवश्यक है, इस चीज़ को हम लोग भूल रहे हैं। पहले के लोग भी हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे और कई कथाओं में पढ़ेंगे तो राजा महाराजा या बड़े बड़े महान व्यक्ति जो होते थे, सब काम करने के बाद रोड भी बनाते थे ना, तो रोड के किनारे पेड़ लगाते थे और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर तालाब बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, ताकि राहगीर को पानी पीने के लिए मिले। और तालाब के माध्यम से और कुआं में भी पानी अंदर जाता है, पानी कुआं से निकलता भी तो है और पानी अंदर भी जाता है। बारिश के सारे जल पानी आ जाएंगे, लेकिन पानी का लेवल कुआं में नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है, तो पानी कहाँ गया? वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, भूमिगत जल में वो समा गया। तो इस तरह से हमारा जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज हो जाता है और ये बार बार काम आता था। आज के समय में जो रिचार्ज होने वाला प्रोसेस है वो घट गया और पानी निकालने वाला, दोहन करने वाला जो प्रोसेस है वो बढ़ गया, तो ग्राउंड वाटर घट गया पानी। आज जो पहले 10-15 फीट पर पानी निकल जाता था, आज 50-100-150 फीट पर पानी निकलता है। और एक समय में मिट्टी में पानी नहीं रहेगा तो कोई कैसे जिंदा रहेगा? पूरा गर्म हो जाएगा। मौसम हमारा गर्म हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। ये सब देख रहा है पानी है, पानी का सोर्स है। पानी हमारे पास, अभी वर्षा जल पर बात करेंगे, लेकिन बारिश के रूप में जो पानी साफ सुथरा आता है वो आता कहाँ से है? आसमान में पानी बनता तो नहीं है, पानी की फैक्ट्री आसमान में नहीं है। आसमान से यहाँ पानी ग्राउंड पर आया तो आसमान में इतना पानी कहाँ से आ जाता है कि वो बार बार पानी यहाँ आता है। तो एक तरह से ये साइकिल है हमारे सामने, जो ये पानी को घटने नहीं देता। पानी का जो इस धरती पर जितना मात्रा है वो फिक्स रहता है, लेकिन वो पानी हर जगह सप्लाई हो जाता है। कैसे? तो ये देखिए, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है वाटर स्टोरेज इन ओशियन, ये समुद्र है, यहाँ पर पानी का स्टॉक है। ये यहाँ पर देखिए, ये सन है, ये सूरज है, ये यहाँ से गर्मी दे रहा है, आग दे रहा है पानी को। जैसे पानी को आग दिया, अभी बात किए ना कि 100 डिग्री से जैसे ऊपर होता है पानी, वो भाप बनने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। तो ये इवोपरेट होकर के, ये उड़ करके ऊपर आसमान में चला जाता है। यहाँ पर ये कंडेंसेशन के द्वारा ठंडा होकर के ये बादल के रूप में इस तरह से बूंद बनता है और यहाँ से फिर ये नीचे आता है, ये ग्राउंड धरती पर निकला यहाँ से समुद्र से, और उड़ते उड़ते हवा में ये धरती पर आकर के फिर ये नीचे गिरा। ये बर्फ के रूप में, पानी के रूप में जैसे भी है वो नीचे आया। धरती पर गिरने के बाद वो फिर यहाँ से नदी नाले में से बहते हुए वो इस समुद्र में मिल जाता है। कुछ पानी ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब होकर के चल जाता है और वहाँ से भी ये भीतर भीतर कनेक्टेड रहता है तो कुछ जगह। तो ये पानी का ये साइकिल है, वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी पानी को हम देखिए अगर नहीं रोकेंगे तो ये क्या होगा? तो ये वाटर साइकिल के बारे में आप लोग समझ गए कि पानी यहाँ ऐसे आता है, ये बार बार इस साइकिल को कंटिन्यू ये चलते रहता है, इसको सूरज को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये पानी जो आ रहा है और बिना उपयोग किए अगर चल जाएगा, हम लोग ऐसा एक तरह से ऊपर में लेयर बना दे रहा है कि पानी रुकेगा नहीं, तो पानी सीधा निकल जाएगा। पानी का जो फ्लो पहले था वो रुक रुक के जाता था और अब वो स्पीड बढ़ गया है। तो इसी स्पीड को घटाना है, यहाँ से इधर आने का जो ये रन ऑफ हो रहा है इसी को रोकना है। तो इसको रोकने का ही काम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इस पानी को रोकना है। अब जल चक्र को रोक नहीं सकते हैं, कुछ देर के लिए रोकना है, थोड़ा सा, जब तक हम लोग उपयोग ना कर लें। जैसे कि ट्रेन जा रही है तो स्टेशन पर रुकता है 2 मिनट के लिए ताकि पैसेंजर उस पर चढ़ जाए, इसीलिए ये वाटर साइकिल को थोड़ा सा होल्ड करेंगे बीच में। आप देखेंगे कि पानी का इस तरह से देखिए ऊपर तो जा रहा है, नीचे आता है, कई तरह के उपयोग हो रहे हैं। पानी उपयोग जब हो रहा है तो नॉर्मल उपयोग नहीं हो रहा है, पानी का इतने तरह से उपयोग हो रहा है कि कई उसमें कचरे भी मिल रहे हैं और इस तरह से क्या हो जा रहा है, वो कंटामिनेटेड हो जा रहा है, वो पॉल्यूटेड हो जा रहा है। और पॉल्यूशन होने का कारण क्या है कि हम लोगों का सुख सुविधा बढ़ जाना। हम लोग इतने फैक्ट्री वगैरह डाल दिए हैं और इतना गाड़ी वगैरह का उपयोग करने लगे हैं या संसाधन का उपयोग करने लगे हैं, उससे कचरा बहुत ज़्यादा होता है और पानी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
वो ग्राउंड लेवल जो है, वो जिस नीचे हमारा ग्राउंड फ्लो है पानी का, वो बाहर के कचरे से प्रदूषित हो रहा है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। और इसी कारण से ये हमारे साथ पॉल्यूशन जुड़ गया, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। हमारे जीवन को बचाने के लिए इस पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यही न है, ये क्षिति, जल, अब पावक तो सूर्य है और ये समीर है, गगन खुला हुआ आसमान है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी आप और इधर बात करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर थे, तो अब पानी का जो महत्व अगर हम समझते हैं, पानी का साइकिल अगर हम लोग समझ गए और पानी को रोकने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो कैसे करेंगे। पानी का जो ऊपर से फव्वारा आता है, वो तो बूंद बूंद, छोटे छोटे बूंद आता है, उसको हम कैसे रोकेंगे। हमने देखा है अपने गांव में कि घर में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि जब बारिश का पानी ऊपर आता है छत पर, या किसी भी तरह का छत हो, चाहे वो पक्का छत हो या कच्चा छत हो, उससे पानी होकर के एक जगह कहीं ना कहीं निकलता है, गिरता है नीचे ज़मीन पर। तो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर हम बाल्टी रख देते हैं, वहाँ पर बड़ा सा कोई जार रख देते हैं, तो पानी भर जाता है। और उस पानी से अगर आप कपड़ा धोते थे या धोते हैं, हम धोते हुए देखे हैं, तो बहुत जल्दी साफ़ होता था। बहुत सारे पानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता है ना, कुछ पानी ऐसा है जिसमें सर्फ डालिए तो भी साफ़ नहीं होगा, कठोर जल होता है, कपड़े की गंदगी साफ़ नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ पानी कपड़े को साफ़ कर देता है बढ़िया से। तो पानी की क्वालिटी ये वर्षा जल से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो ये उपयोग कर लिए, तो ये तो एक खास वर्षा के समय उपयोग किया गया। लेकिन कई ऐसा जगह है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, या पानी की कमी हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए वर्षा जल को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य को दिखाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वर्षा जल बहुत उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो अन्य सोर्स हैं, नदी नाले ये सब बचे नहीं। नदी का पानी आज के समय में पीने लायक नहीं बचा है। जो हम कुआं बोर करके पानी निकाल रहे हैं बोरिंग से, वो पानी अब नहीं निकलने लगा है। बहुत जगह तो बहुत सारे शहरों में पानी निकालने पर मनाही हो गई है, आप बोर नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी बिना नगर निगम का परमिशन लिए आप छेद कर ही नहीं सकते ज़मीन में, ज़मीन से पानी नहीं निकाल सकते। गांव में तो अभी है सब छूट, लेकिन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। तो आदमी क्या करेगा, पानी पीने के लिए कहाँ से लाएगा। घर में खाना के लिए पानी चाहिए, गाड़ी धोने के लिए पानी चाहिए, घर साफ़ करने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, चाहे पूजा पाठ कुछ भी करें, हर जगह पानी की ज़रूरत है। पानी पूरा कैसे होगा। तो एक यह माध्यम है जिसके माध्यम से कुछ दिनों तक पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और इसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो कंपोनेंट हैं, वो ये है: कैचमेंट, कन्वेयंस सिस्टम, फ्लश, फिल्टर और टैंक्स एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर। इस पर ध्यान दीजिएगा तो हमारा सिस्टम काम करे। ये देखिए, एक सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने का। कैचमेंट क्या करते हैं, अभी आपके पीछे जो लगा हुआ है, ये संभवतः उल्टा दिख रहा है हमको, लेकिन आप लोगों को सही दिखता होगा कि कहाँ पर लिखा है कैच द रेन। हाँ, देखिए ये रेड में जो लिखा है, ये कैच करने के लिए कहा गया है। जैसे ना क्रिकेट में बॉलर बॉल करता है और बैट्समैन बैट से उसको टच करता है, तो उसके बाद फिर प्लेयर्स क्या करने के लिए उसको दौड़ता है, कैच करने के लिए। जो कैच कर लिया वो गोल कर उसको कर देगा, आउट कर देगा तो सामने वाले को। तो वो कैच करना यानी पकड़ना। अब बारिश की बूंदें हैं तो बहुत छोटी छोटी होती है, महीन बूंदें होती है, उसको कैसे पकड़ेंगे। और जब वर्षा का जल हो, आइस के रूप में हो, बर्फ़ के रूप में सर पर पड़ेगा तो सर फूटने का डर रहता है, उसको भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो पकड़ने जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो वो स्ट्रक्चर जहाँ पर गांव है, जगह है ज़्यादा, तो तालाब तो है ही, नदी तो नाले तो काम करते ही थे, खेत वगैरह में पानी स्टोर तो होता ही था। लेकिन ये विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर आदमी के पास इकट्ठा आधा कट्ठा घर होता है, ज़मीन होता है, उसमें घर बनाता है। तो वो पानी को बचाने के लिए अलग से व्यवस्था कहाँ से करेगा। लेकिन वो उसमें भी किया जा सकता है। कैसे, हम धूप से वर्षा से बचने के लिए छत बनाते हैं और छत के ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक टैंक नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें बारिश का जल आता है तो उसमें रुक जाता है।
अगर छत पर नहीं बना सके तो छत पर जो पानी गिरा तो वो सब जमा होकर के एक किनारे से नाले से निकलता है, उस नाले को कनेक्ट कर देना उस टंकी से, और टंकी में पानी जाएगा, वहाँ पर जमा होगा। तो ये कलेक्ट करना कैचमेंट कहलाता है। यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर द कैप्चर्ड रेन वाटर, ये कैचमेंट कहलाया कि पानी को कैच किए उसको स्टोर किए। ये पहला है। इसमें जो पानी आया वो पूरी तरह से उसको साफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हवा से टकरा करके आया है, हवा की गंदगी भी उसमें शामिल हुआ होगा। फिर है कन्वेयंस सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है, इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन। जहाँ पर हमको रिचार्ज करना है, ज़मीन को रिचार्ज करना है, या जहाँ पर यूज करना है पानी का, वहाँ तक पहुँचाने का काम। तो अब जैसे कि हम बिजली का कनेक्शन कर लेते हैं तो वायरिंग करते हैं ना घर में, तब ना हर रूम में, हर प्लग में, बल्ब में, जगह जगह पर पंखा में लाइन का कनेक्टिविटी पहुंचता है। घर के ऊपर में टंकी है तो टंकी का वायरिंग होता है, नल वाला पानी, प्लम्बर वाला प्लास्टिक पाइप होता है ना, तो वो ये सिस्टम हो गया कि जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत है, जब हार्वेस्ट कर लें, कलेक्ट करने को हार्वेस्ट करेंगे तो वो साफ पानी का उपयोग कहाँ करना है, तो वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करना है। और पानी को जो है फ्लश भी किया जाना है। इट यूज टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रन। पहला पानी जो आता है उसको बाहर कर देना, ताकि एक बार जब हवा साफ हो गया तो दूसरा पानी जो आएगा वो फिर गंदा नहीं रहेगा, वो साफ रहेगा। तो इसका व्यवस्था किया जाएगा। पहला पानी आया, नीचे नल खोल दिए, वो पानी निकल गया, फिर स्टॉक करेंगे। फिर फिल्टर एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक स्टेप है, यूज फॉर फिल्टरिंग द कलेक्टेड रेन वाटर एंड रिमूविंग पॉल्यूटेंट। उसको फिल्टर करेंगे। हम घर में फिल्टर लगाते हैं, चाहे कैंट का हो, एक्वागार्ड का हो, किसी कंपनी का हो, फिल्टर मेम्ब्रेन वगैरह रहता है उसमें पानी एक तरफ से जाता है और कई सेक्शन से पाइप से पास होकर के वो फिल्टर होता है। उसमें किसी में मिट्टी रहता, सैंड बालू रहता है, किसी में चारकोल रहता है, और वो सबसे पास होकर के पानी छना जाता है। और लास्ट में जब हम पानी टैंक में जमा होता है, पीते हैं तो हमको स्वादिष्ट लगता है, बढ़िया लगता है। ये काम जो वो फिल्टर अलग अलग कर रहा है, ये हमारे मिट्टी, बालू, ये सब पहले से करता था धरती में, और वो पानी ज़मीन के अंदर गया, हमारा फिल्ट्रेट पानी अंदर से निकलता था। तो ये फिल्टर करने का व्यवस्था भी हमको करना होगा उसमें। और टैंक्स जो लास्ट में टैंक्स बना हुआ है, यूज टू स्टोर द फिल्टर्ड वाटर विच इज़ रेडी टू यूज। अब ये यूज करने के लिए रेडी हो गया। अब अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होगा कि इसको प्रभावी होने देगा कि नहीं होने देगा, क्या क्या हमारे सामने परेशानियां हो सकती है। तो इसमें है कि क्वांटम ऑफ रन ऑफ, वर्षा कितना हो रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। हम बारिश को पानी का रोकने का व्यवस्था कर लिए हैं और वर्षा ही नहीं हो रही है तो बेकार हो जाएगा वो सिस्टम, मतलब उपयोगी नहीं रहेगा। जहाँ सालों भर वर्षा होते हैं उसका उपयोग वहाँ ज़्यादा होगा। जहाँ मान लीजिए 3 महीने 4 महीने होते हैं, 2 महीने वर्षा होते हैं, 2 महीने वर्षा का जल रोकेंगे, 2 महीने कम से कम और आगे भविष्य में उसका काम आ जाएगा। तो पानी की मात्रा कितनी हो रही है वर्षा का, वो भी एक फैक्टर है। फीचर्स ऑफ कैचमेंट, हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं अपने घर पे, उसका कैसा फीचर है, वो कितना सक्सेसफुल है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। हम टैंक कितना बड़ा बनाए हैं वो एक काम करेगा इस पर। इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण वहाँ का कैसा है, वो भी एक फैक्टर है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हम कितना इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, टैंक स्टोर करने का जो टैंक हम बनाए हैं वो कितना बड़ा है, ये सभी एक कारक के रूप में काम करेंगे। टाइप्स ऑफ रूफ, इट्स स्लोप एंड इट्स मटेरियल, जो हम छत बनाए हैं वो किस चीज़ का बना है, कैसा है, उसका ढाल कैसा है, पानी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है, ये सब चीज़ उस मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, क्वालिटी कैसा है वर्षा का। अब आसपास में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री हैं जहाँ से काला काला धुआं निकल रहा है, तो वहाँ का वर्षा का जल जो होगा बहुत गंदा होगा उस आसपास का। जहाँ हर जगह बाग बगीचे, जंगल हैं, जंगली एरिया है जहाँ पे, वहाँ पर पानी का, वर्षा जल का अगर उपयोग करते हैं इस रेनफॉल का, तो वहाँ उतना गंदा नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा। तो हमारे आसपास का कैसा क्वालिटी है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, उस सब पर डिपेंड करता है। द स्पीड एंड ईज विथ विच
द रेन वाटर पेनिट्रेट्स थ्रू द सबसॉइल टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब जिस एरिया में हम ये काम कर रहे हैं वहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसा है, मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। देखिए जैसे बलुआही मिट्टी है, बालू वाला मिश्रित वाला मिट्टी, उसमें पानी जल्दी जल्दी घुस जाएगा अंदर, और कहीं एकदम से चिकनी मिट्टी है उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। तो मिट्टी का क्वालिटी कैसा है वो भी एक फैक्टर आएगा कि कितना स्पीड से पानी अंदर जा रहा है। इसके लिए अलग व्यवस्था भी की जाती है कि बोर करके उसके अंदर में सोकपीट बनाते हैं ना, सोख्ता बनाते हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो वहाँ का जो मिट्टी है उसको प्रभावित नहीं कर सके। अब इसका हम अगर देखें कि क्या एडवांटेज है, ठीक है। देखिए इस पर लिखा हुआ है कि हमारे पास इसको अगर हम लगाते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट है और इससे नुकसान क्या है, दोनों बातें समझना पड़ेगा तब हम लोग इसको उपयोग में ला सकेंगे। लेस कॉस्ट पड़ता है इसका, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर बिल। वाटर बिल अभी हम लोग को पानी का पैसा नहीं लगता है, हम लोग अपने घर में बिजली का बिल देते हैं, राशन बिल देते हैं, मोबाइल बिल देते हैं, गैस का कनेक्शन लिए हैं, गैस जलाते हैं उसका बिल देते हैं। लेकिन आप जब महानगर में जाएंगे दिल्ली मुंबई में तो वहाँ पर वाटर बिल भी लगता है, तो वो कम हो जाएगा कि नहीं होगा अगर हम इस पानी का उपयोग कर लेंगे। फ्री में पानी मिल रहा है। डिक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर। बाहरी पानी का उपयोग कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, हमारी ज़रूरतें इसी से पूरा हो जाएगी। रिड्यूस द नीड फॉर इम्पोर्टेड वाटर। बाहर से पानी सप्लाई करने के लिए बहुत जगह ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था किया जाता है, गाड़ी चलती है पानी वाला, टैंकर चलता है और वो पानी ला करके हर जगह सप्लाई करता है। और वो उसका टाइमिंग है कि 11 बजे आएगा, तो 11 बजे लाइन लगा हुआ है 200 आदमी का, सब घर से अपना बाल्टी हंडी लेकर के आया है, बड़ा बड़ा जार लेकर के पानी भरने के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेड वाटर का डिमांड कम हो जाएगा। प्रमोट बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ये संरक्षण का सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं कि हमको एनर्जी बचाना चाहिए, वाटर बचाना चाहिए, ये इसको ये प्रमोट करता है। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारे जल के जो भूमि के अंदर का जो पानी है, इसका ग्राउंड वाटर उसके क्वालिटी को अच्छा कर देता है और क्वांटिटी भी बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है। और ऐसा नहीं कि विषाक्त पानी जा रहा है अंदर में, अगर धरती के अंदर गंदा पानी चल गया, जहरीला पानी चला जाएगा, तो फिर उस पानी को हम पिएंगे तो हमारे शरीर में भी जहर आएगा। ऐसा हो रहा है कि हम लोग जब खेती अभी करते हैं और खेती में पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, ये सब बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, और वो खेत में हम लोग सोचते हैं कि चाहे वो धान का हो, गेहूँ का हो, या कोई अन्य फसल हो, या सब्जी ही हम लोग खा रहे हैं, तो वो केमिकल जो उपयोग किए वो लगता है कि वो पानी में गया, पानी से बह के निकल गया, लेकिन वो पौधा भी तो एब्जॉर्ब किया और पौधा में से माध्यम से हमारे शरीर में गया। पानी में भी अगर गया तो पानी में वो एब्जॉर्ब हुआ और पानी धरती के अंदर चला गया। अंदर ही अंदर आपके पास जो घर, आपके घर के पास जो नल है, जो बोरिंग किए हुए हैं, उस पानी से कनेक्ट हुआ हो और उस पानी को आपने निकाल करके पिया। आप सोच रहे हैं कि धरती के अंदर से निकाल रहे हैं तो साफ होगा, लेकिन वो पानी भी गंदा हो सकता है। इस कारण से ये बहुत जगह प्रभावित करता है। तो लेकिन ये वर्षा जल जो है इस क्वालिटी को ठीक करता है। डज नॉट रिक्वायर ए फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंडस्केप इरीगेशन। हम इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अलग से हमको व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। दिस टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली सिंपल, यूज, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। इसको बुलाने के लिए बहुत बड़े इंजीनियर को नहीं बुलाना पड़ेगा। ये आप अपने ब्लॉक में जो इसका विभाग होगा वहाँ मिलेंगे, तो सिंपली इसको एक मिस्त्री भी इंस्टॉल कर सकता है। आप समझ लेंगे तो अपने से भी घर के लोग इसको कर सकते हैं। इससे रिड्यूस होगा, कम होगा सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है ये मुख्य रूप से नदी के किनारे होता है, मिट्टी कट कट के चला जाता है। पता चला ना कि गंगा जी वहाँ तक है, हमारी खेत 100 फीट लंबी थी और मिट्टी कट के चली गई गंगा जी में, वह गंगा जी में मिल गई और खेत बन गया 50 फीट। तो ऐसे में जो मिट्टी कट रहा है
उसको भी ये रोकता है। उसमें पेड़ पौधे भी लगाने से रुकते हैं, लेकिन ये भी जो पानी वर्षा के समय में जब बारिश होती है तो गंगा का लेवल भी बढ़ जाता है। अपने घर द्वार में पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो डूबने लगता है। बहुत जगह ऐसा होता है, पहाड़ी इलाके में डूब जाता है। तो वहाँ पर से पानी का जितना ज़्यादा फोर्स होता है कि अपने साथ मिट्टी को बहा के ले चल जाता है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। उसको भी ये कम करता है। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, फ्लडिंग में बाढ़ हो गया, पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर विथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, अदर सेडिमेंट्स, ये सब चीज़ को भी हमको रोकने में मदद मिलता है। और इस कारण से ये जो वाटर है ये एक्सेलेंट सोर्स है, ये बहुत अच्छा सोर्स है ये खेती करने के लिए, जिसमें कोई केमिकल नहीं है। और आप चाहें तो इसको बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेती के लिए भी, घर के काम के लिए भी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, या इसमें क्या ऐसा कमी है, ये ड्रॉबैक इसको कह सकते हैं, वो है कि अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। हम बारिश की संभावना कन्फर्म रूप से नहीं बता सकते हैं कि कब वर्षा होगी। आज हमको कल कपड़ा धोना है, पानी की आवश्यकता कल है, कल हमको पानी चाहिए, हमको 5 बाल्टी या 500 लीटर 50 लीटर, तो कल पानी चाहने के लिए कल वर्षा होगी कोई जरूरी तो नहीं ना है। और ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसलिए जब तक वर्षा हो रही है उस पानी का आप स्टॉक कर लीजिए, उसका जब तक उपयोग कर सकते हैं करिए। जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ग्राउंड वाटर पर तो आना ही होगा, लेकिन उस पर लोड कम पड़ेगा इससे। तो ये इसको डिसएडवांटेज में रखा गया है कि इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि हम वर्षा जल पर ही आश्रित होकर के रहेंगे। ऐसा एक पक्षी है, सुनते हैं कि वो रात में ओस की बूंद पी करके ही रहता है, और वो भी एक साल में एक खास दिन है, वो कौन सा पूर्णिमा या कुछ कहा जाता है, उस स्वाति का जो है कुछ नक्षत्र होता है, उसमें वो एक दिन एक रात जो है वो ओस पीता है और मुंह खोल के रहता है, ओस पीता है, उसके बाद साल भर पानी नहीं पीता है। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि बस आगे पानी पड़ेगा सिर्फ रहे। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम, ये प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, हमारे घर में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती है। स्टोरेज का लिमिट होता है, अगर होती भी है तो वो टंकी का लिमिट है। हम घर में 500-1000 लीटर का पानी का टैंक लगाते हैं, अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, इसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है। पानी एक बार भरा उसको, अब चूँकि बाहर का पानी है, कुछ गंदगी आएगा, सेडिमेंट्स नीचे जमेगा, उसको फिर सफाई करना पड़ता है, तो ये मेंटेनेंस में आता है। रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल्स फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करेंगे तो पाइप का कनेक्शन नीचे करना है कि ऊपर करना है, ये भी थोड़ा सा जानकारी तो चाहिए। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ वाटर, जहाँ पर बहुत कम बारिश हो रहा है लिमिटेड मात्रा में, या जहाँ पर बारिश नहीं होता है वहाँ पर इसको रेन वाटर सप्लाई को लिमिट कर देता है, यानी कि इसका उपयोग नहीं हो पाता वहाँ पर। और अगर ये सही से इंस्टॉल नहीं किया गया तो ये मॉस्किटो को, मच्छर को बुला सकता है। इसको देखिए, जब हम स्टोर करते हैं पानी को, तो पानी अगर खुला कहीं जमा है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर फिर कई बीमारी को पैदा करेगा। तो इस तरह से वाटर बोर्न डिजीज़ जो है उसको बढ़ावा दे सकता है। इसलिए जहाँ पानी को स्टोर करते हैं उसको ढक करके भी रखने की व्यवस्था की जाती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये कुछ मॉडल है। हाँ, तो ये जैसे ये मॉडल दिख रहा है, अब यहाँ पे एक टंकी बना दिया गया है, पानी को यहाँ पे हार्वेस्ट करके कई सिस्टम बनाया गया होगा इसमें। इसका जब उपयोग करते हैं वहाँ पे इसका कनेक्शन करने के लिए चारों तरफ से नल दिया हुआ है, बगीचा में हो या और जहाँ भी उपयोग करना हो। जैसे देखिए ये छत आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों का छत ऐसा होता है, छत पर जो पानी आया इस पानी को एक नल के माध्यम से लाए और इसको जो है एक टैंक में जमा किए, और विशेष जब पानी हो गया, हमारे टैंकी का कैपेसिटी जितना है 500 लीटर, उससे ज़्यादा पानी हो गया तो वो ओवरफ्लो करके बाहर चल जाएगा। इस तरह से और भी कई मॉडल आपको दिखेंगे, जैसे ये आपको दिखाते हैं। देखिए वर्षा का जल यहाँ पर आया और इस पानी को क्या किया गया, ये इनक्लोज्ड जो है ये बंद है, बाहर से इधर से नहीं कहीं से इन्फेक्शन इसमें आएगा। कैचमेंट एरिया, यहाँ पे वर्षा जल को कैच किया जा रहा है
किन्हीं का म्यूट करना जरूरी है। हो गया। ये सीमेंटेड आपका टंकी है, छत के ऊपर है, कहीं ऊपर में। वर्षा का जल इसमें आया, यहाँ से पानी को हम लोग कहाँ करते हैं, रेन वाटर स्टोरेज बनाए हुए हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है हमारा। इस जमीन पर हम इस पानी को स्टोर किए। कैचमेंट हुआ, मुंह खोल करके रखे, ऊपर सारा पानी आया, ये बड़ा सा होगा, जितना बड़ा हो सकता है उतना पानी ज़्यादा स्टोर होगा आएगा। ये हमारा टैंकी है, रेन वाटर स्टोरेज। इसके बाद यहाँ से ये देखिए सैंड फिल्टर है, यहाँ पे बालू से छन करके ये पानी अंदर जा रहा है, और जब यहाँ आया तो ये मेन टैंक में पानी आया। मेड ऑफ कंक्रीट है, ये बना हुआ सीमेंटेड का है इससे, और ये मिट्टी के अंदर है, तो पानी इसमें स्टॉक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पानी ठीक है हमारे लिए। अब इस पानी को पंप के माध्यम से हम यहाँ पर रेन वाटर है, ये इसको पहले फिल्टर नहीं किए गए हैं, इसको पंप के माध्यम से हम आरओ फिल्टर के पास इसको फिल्टर करेंगे। ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, इससे पास करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, साफ प्योर हो जाएगा। और इसके बाद इस टैंक में रखेंगे, यहाँ से ये पूरी तरह से पीने लायक पानी हो गया। और इस पानी को अब जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर पर ले जा करके, चाहे पीने के हो, कपड़ा धोने के, नहाने के क्रम में। इस पानी का टॉयलेट में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पीने के लिए इस फिल्टर वाला प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक मॉडल हो गया। अब कई तरह के मॉडल इसमें आते हैं। अब जैसे देखिए कई लोगों ने इस तरह का मॉडल भी शो किया है, ये भी देखिए एक मॉडल है। ये एक्शन नहीं है, ये विद्यार्थी की द्वारा बनाया गया है। आप भी इस तरह से कभी अगर किए होंगे प्रोजेक्ट वगैरह काम, तो आप देखे होंगे। देखिए इसमें कैसे दिखा रहा है, ये वर्षा है, ये बादल है, यहाँ से बारिश की पानी आ रही है, बारिश की पानी हर जगह फैल रहा है। लेकिन हमारा ये छत है, छत हमारा इतना, इसके बगल में पड़ोसी का घर है, पड़ोसी के घर के छत पर से पानी नहीं लेना है हमको लेना है अपने छत से। और इस पानी को जब हम यहाँ पर जमा करते हैं इसमें, तो इस पानी को एक नल के माध्यम से हम लाए अपने टैंक में। टैंक में जब पानी लेके आए तो यहाँ पर क्या है, ये आपको देखिए, यहाँ पे इस फिल्टर हो रहा है, मेटल है इसमें है, केमिकल्स वगैरह जो भी है इसमें, वो सब चीज़ फिल्टर होकर इसको बाद फिर इसका उपयोग करेंगे, ये इसमें रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये फिल्ट्रेशन टैंक है, इससे कनेक्टेड होकर के इसमें जाएगा, यहाँ पर होकर के इसका जब इससे फिल्टर होकर जाएगा, जमा हो जाएगा, साफ़ होकर के इस रास्ते में साफ़ होगा, और यहाँ स्टोर पानी होगा, तो इसका फिर हम उपयोग कर सकते हैं। ये भी एक तरह से मॉडल ही है। ऐसे भी इसको मॉडल बना सकते हैं, कई जगह फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। कलेक्शन हम करते हैं पानी का, और फिल्ट्रेशन टैंक से फिल्टर करते हैं, इसको फिर हम अपने अलग फिल्टर्ड वाला जो टैंक है उसमें रखते हैं, जिसको हम वेल कुआं कह सकते हैं। यहाँ से पानी हम लोग फिर अपने लिए उपयोग करते हैं। तो पानी का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसी पर आज का टॉपिक था। आज का दिन जो है वो बक्सर के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है कि बक्सर की स्थापना, बक्सर ज़िला की स्थापना आज के दिन हुआ था। आज बक्सर में स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। और जल के बारे में अगर बात करें तो जल को के महत्व को बताने के लिए 2 दिवस है जल दिवस, वो विश्व लेवल पर भी है और भारत के लेवल पर भी है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस के अवसर पर। उस दिन बिहार दिवस का भी हमारे यहाँ आयोजन होता है। और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये शुरू हुआ 1993 से शुरू हुआ, 22 मार्च 1993 से। और उस दिन पूरी दुनिया में जल के महत्व को बताया जाता है, इसको समझाया जाता है। अपने को भी समझना है, दूसरे को भी समझाना है। और ये सिर्फ ऐसा है कि इसको सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं है, इसका उपयोग हम अपने जीवन में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आवश्यक है। अब ये आज का सेशन तो सिर्फ वर्षा जल को लेकर के था, लेकिन जल सिर्फ वर्षा का ही तो नहीं है। जल
जहाँ भी है, जिस तरह का भी है, उसका उपयोग हम कैसे संतुलित मात्रा में करें कि वो बर्बाद नहीं हो, ये जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। उसका उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तब ये सभी आयोजन जो किए जा रहे हैं, इसका महत्व बढ़ता है। ये तो याद दिलाने के लिए नए नए लोगों को, जो नहीं जानते उनके लिए है, लेकिन जो जान गए हैं वो उनका उपयोग करें, तभी ये फ़ायदेमंद होंगे। भारत में भी 14 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है और ये 14 अप्रैल कुछ खास दिन है। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है और उन्होंने भी जल को एक तरह से पूरे देश में जैसे नदी जोड़ो अभियान है, ये सब चीज़ के बारे में उन्होंने अपने समय में, उस अंग्रेज़ों के समय में विशेष काम किए थे। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए ऐसा जल दिवस राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाने का कार्य उनके जन्मदिवस पर किया जाता है। तो 14 अप्रैल को हर साल ये भी राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो जल का महत्व तो यहाँ पर भी बताया जाता है। ऐसे ही कई जगह आज के समय में पानी का बंटवारा हो रहा है। एक देश दूसरे देश से पानी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ भारत भी इससे प्रभावित है। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से पानी के लिए लड़ रहे हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं है। लेकिन आज तो पानी के लिए इतना ही लड़ाई है कि वो अभी मार काट पर नहीं आया, वो लड़ाई पॉलिटिकल अभी है। अभी वो लड़ाई एक व्यक्ति के साथ ज़मीन विवाद की तरह नहीं लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों के बीच भी मतभेद है, जहां अभी ये सब कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लेकिन उसके कारण पानी का बंटवारा सही नहीं होने के कारण पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा। ये सभी पानी नदी का पानी का बात कर रहे थे। ऐसे नदी का पानी भी बहुत जगह पीने के लिए उपयोग किया जाता है। और पानी का मात्रा हम लोग अभी देख ही लिए कि बहुत ही कम है हमारे लिए। पानी का स्टॉक हमारे लिए दुनिया में जितना भी है उसमें बहुत ही कम हमारे पास 1% भी नहीं है पीने के लिए। तो इस पानी को हम लोग अमूल्य निधि समझ करके इसका जितना भी हो सके संरक्षण करने का उपाय करना चाहिए। तो इस सेशन में जितना हमको लगभग बोलना था, बोलने के लिए और भी बहुत कुछ बातें हमेशा रह जाती है, आज भी हो गई इस बात को। अब आप लोगों के बीच इस सेशन को यहाँ पर इस रूप में ख़त्म करना चाहेंगे कि आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछें। लास्ट 10 मिनट बचे हैं और ये फिर क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप अब पूछ सकते हैं, या कुछ बात करना चाहते हैं और तो बात कर सकते हैं यहाँ पे।